हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेस टॉपिक इज़ राइट इशू या राइट शेयर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि राइट इशू क्या होता है या फिर राइट शेयर क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे और कई सारे हम एग्जांपल्स भी लेंगे जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो पहले हम समझते हैं कि राइट इशू होता क्या है। राइट इशू एक इन्विटेशन दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर्स इन द कंपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी कोई भी नया इशू ला रही है और वो सेम टाइप ऑफ शेयर्स ला रही है यानी सेम क्लास ऑफ शेयर्स, तो कंपनी का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी ऑफ़र करे। तो वही होता है राइट इशू। राइट इशू इज़ द इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जो अभी पुराने शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में, उनको एक राइट दिया जाता है कि वो एडिशनल सिक्योरिटी कंपनी की खरीद सकते हैं। दिस टाइप ऑफ इशू गिव्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कॉल्ड राइट्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास एक राइट आ जाता है कि वो कंपनी में शेयर खरीद सकते हैं और वो कंपनी में शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस पे नहीं। उनको अलग से एक डिस्काउंट दिया जाता है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, वो कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स हैं, इसलिए उनको एक डिस्काउंट दिया जाता है। सो विद द राइट्स द शेयर होल्डर कैन परचेज न्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस ऑन अ स्टेट फ्यूचर डेट। एक फ्यूचर डेट पे उनको एक राइट मिलता है कि वो अगर मार्केट प्राइस 100 है तो उनको वो शेयर 80 रुपीज़ में मिलेगा ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। तो उनके पास एक राइट रहता है कि वो 80 रुपीज़ में शेयर खरीद सकते हैं कंपनी के। द कंपनी इज़ गिविंग शेयर होल्डर्स अ चांस टू इंक्रीज देयर एक्सपोजर टू द स्टॉक एट द डिस्काउंट प्राइस। क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उस राइट को इग्नोर कर देंगे तो और भी कई सारे शेयर होल्डर्स खरीद लेंगे, जो नए नए शेयर होल्डर्स आएंगे कंपनी में। तो जैसे ही कंपनी में नए शेयर होल्डर्स आएंगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है उनका एक्सपोजर ख़त्म होता जाएगा और उनकी जो भी परसेंटेज होल्डिंग है कंपनी में वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी चीज़ से बचने के लिए कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है कि वो पहले ऑफ़र करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि वो मार्केट प्राइस से कम में वो शेयर खरीद सकते हैं। तो ये होते हैं राइट इशू। और एज अ शेयर होल्डर यू हैव 3 ऑप्शंस। अगर आप एक कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। पहला, टेक अप द राइट्स एंड परचेज इन फुल, यानी सारे के सारे शेयर परचेज कर लीजिए डिस्काउंट पे। सेकंड, इग्नोर द राइट इशू, इग्नोर कर दीजिए, आपको नहीं लेना, भले आपका परसेंटेज होल्डिंग कम हो जाए, आपको लेना ही नहीं है। थर्ड, सेल योर राइट्स टू अदर इन्वेस्टर्स। अगर आपके पास राइट मिला है, कंपनी ने आपको दिया है, तो ज़रूरी नहीं है आप ही लें वो शेयर, आप अपना राइट सेल भी कर सकते हैं। आप किसी और को 20 रुपीज़ में वो सेल कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 100 की मार्केट प्राइस का शेयर है, वो आपको 50 में मिल रहा है, तो आप 20 रुपीज़ में वो राइट शेयर सेल कर सकते हैं। तो उसको कितने का मिलेगा? 50 का, और वो बदले में आपको देगा 20। तो यानी सामने वाले बंदे का 70 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ा, जबकि मार्केट प्राइस तो 100 है, तो उसको तो फ़ायदा ही हुआ और आपको भी फ़ायदा हुआ। तो अगर आप अपने राइट शेयर सेल करना चाहते हैं किसी अदर इन्वेस्टर्स को, तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि आपको भी फ़ायदा होगा और उस अदर इन्वेस्टर को भी फ़ायदा ही होगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसका करंट शेयर प्राइस है 400 और वो राइट इशू करना चाह रही है ₹300 इन रेशियो ऑफ 2:10। 2:10 का मतलब जिस बंदे के पास 10 शेयर है उसको 2 शेयर खरीदने का राइट मिलेगा, जिस बंदे के पास 100 शेयर है उसको 20 शेयर खरीदने का राइट मिलेगा। ये एक रेशियो होता है। और चमन है, चमन के पास 1000 इक्विटी शेयर्स हैं। तो आप सिचुएशन समझ गए। करंट मार्केट प्राइस 400, राइट इशू प्राइस 300 यानी डिस्काउंट पे, जैसा कि मैंने बताया था। रेशियो 2:10 यानी चमन के पास 1000 इक्विटी शेयर्स हैं तो उसको कितना राइट मिलेगा? 200। तो चमन हैज़ राइट टू परचेज 200 शेयर्स एट 300 प्राइस। तो सो नाउ चमन हैज़ 3 ऑप्शंस। 3 ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक एक करके उन ऑप्शंस को हम एग्जाम्पल में लेंगे। चमन के पास 3 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन क्या रहेगा? टेक अप द राइट्स एंड परचेज इन फुल, यानी पूरा का पूरा परचेज कर ले। तो चमन अब क्या करेगा? कंपनी के जो राइट ऑफ़र मिला है उसको वो कंप्लीट कर देगा और एक्सेप्ट कर देगा और वो परचेज कर देगा राइट शेयर एट 300।
यानी चमन ने पूरे 200 शेयर परचेज कर लिए ₹300 में। ये थी फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में चमन इग्नोर कर देगा, यानी उसको कुछ लेना देना नहीं, उसकी भले परसेंटेज होल्डिंग कंपनी में डाउन चली जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इग्नोर करेगा और चिल करेगा। एंड द लास्ट, सेल योर राइट्स टू अदर इन्वेस्टर्स, यानी अपने राइट्स किसी और को सेल कर देना। अब यहाँ पे चमन ने क्या किया, सेल द राइट्स टू अदर पर्सन्स एट 50, यानी चमन को तो फ़ायदा हुआ ही, उसको तो 50 रुपीज़ यूँ ही मिल गए बैठे बैठे, जबकि सामने वाले को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि सामने वाले बंदे ने चमन को 50 रुपये दिए क्योंकि उसने राइट शेयर परचेज़ किया था, और कंपनी में ख़रीदते टाइम उसने कितने दिए, 300, यानी 400 का शेयर उसको 350 में पड़ा और चमन को तो 50 रुपये मिल ही गए, तो दोनों का फ़ायदा। तो इसे कहते हैं सेल योर राइट्स टू अदर इन्वेस्टर्स। अब इन तीनों के अलावा एक और सिचुएशन बन सकती है, अगर आप सोच सकते हैं तो। इसमें एक और सिचुएशन ये बन सकती है कि अगर टोटल 200 शेयर्स हैं, अब चमन ये भी कर सकता है 100 इग्नोर कर दे और खाली 100 खरीद ले, या फिर 100 इग्नोर कर दे और 100 किसी और को सेल कर दे, कि कुछ भी सिचुएशन, चौथी सिचुएशन में इन तीनों का कुछ भी मिक्स बन सकता है, तो उसे भी हम कहेंगे राइट। तो आप समझ गए होंगे कि राइट इश्यू क्या होता है, राइट शेयर्स क्या होता है, और एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कितने तरह के ऑप्शंस मिलते हैं उसको।